वेलकम बैक नाज़रीन मुझे टेलीफोन ते ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन विंग कराची MNA शाहिदा रहमानी साहबा। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शाहिदा साहब, आपको खुद पता है कि गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि हम लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं देंगे क्योंकि खूनी मार्च हो सकता है। एक तरफ तो ये दूसरी तरफ ये है कि जमहूरियत में मार्च आपने भी किया है, सब ने किया है, मौलाना फजल रहमान ने किया है, इनको क्यों इजाज़त नहीं दी जा रही? बहुत शुक्रिया इम्तियाज। देखिए, बिल्कुल जमहूरियत में सबका हक होता है, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं दिए हुए प्लान के मुताबिक। जो इंतजामिया के साथ उनकी बातचीत होती है कि जी हम आपने देखा, आपने जैसा खुद अर्ज किया कि हम भी आए थे 27 फेब को कराची से लाखों का एक मजमा गाड़ियों के साथ हम निकले थे और 8 मार्च को हम इस्लामाबाद पहुंचे। आपने देखा कि उस वक्त बिलियन ऑफ पीपल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थी। सही। लेकिन ये लीडरशिप का काम होता है। उन्होंने कहीं रास्ते में नहीं कहा कि हम रास्ता अगर रोका तो हम जो है हमले कर देंगे, हम मारेंगे, इनको कत्ल कर दो, इनको मतलब जो कुछ आज इमरान खान और उनके हवारी जो बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं खूनी इनकलाब होगा, जो उनके साथ का वो सॉरी खूनी होगा ये लॉन्ग मार्च। तो ये सारी चीजें किस चीज को तशद्दुद, और फिर उसका मुजाहरा आपने आज देखा कि मॉडल टाउन में एक पुलिस वाले को जो कि अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था उसको मार दिया गया और उस पर बड़ा फख्र किया जा रहा है। अगर इस तरह से तो कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी ड्यूटी जब अंजाम देंगे। आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब लॉन्ग मार्च था तो कहा गया कि डी चौक से पहले एक जगह दी गई कि यहाँ तक आप आएंगे, इससे आगे नहीं आएंगे। उसके बाद पूरा शहर जो है कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया। जो हमें रास्ता दिया गया हम उससे 1 इंच आगे पीछे नहीं हुए। वहीं से जब इख्तिताम हुआ तो चेयरमैन साहब ने अपने कारकुनों को कहा कि आप लोग अब घर जाएं। उनका शुक्रिया अदा किया कि हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया है और फिर हमने अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन सबमिट कराया और जिसके नतीजे में ये हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई। अब ये लोग जिनका जो अपने 172 मेंबर्स तो पूरे नहीं कर सके, उनके अपने अरकान उनका साथ छोड़ गए इनके गलत नाकिस पॉलिसियों से और नाअहल लोगों की वजह से। आज वो नाअहल अवाम में जाकर एक पहले खत लेकर आए, उसके बाद कभी इस्लाम, कभी गद्दारी, कभी मुहिब वतनी, कभी कुछ करके कोई ऐसा बयान यानी 4 साल की अपनी कारकर्दगी नहीं बता सके। और फिर जब वो आने की बात करते हैं तो वो रिट को चैलेंज कर रहे हैं, हुकूमती रिट को चैलेंज कर रहे हैं, वो अदलिया को, वो सब तमाम इदारों को मैं समझती हूँ कि हद से तनकीद बना रहे हैं। और ना सिर्फ तनकीद करना ठीक है, आपका हक है, लेकिन ये नहीं कि आप हमले करें, ये नहीं कि आप जान से मार दें किसी को भी। किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे हो, हर एक अपनी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है। लेकिन देखें कि किस तरीके से तशद्दुद करके मारा गया। और ये अगर इस तरह का खूनी अगर कुछ करना चाहते फिर रियासत की जिम्मेदारी होती कि वो इस इंसर्जेंसी को, इस इंतशार को रोके और पुरअमन तरीके से करें। मोस्ट वेलकम, आए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, चले जाएं। लेकिन उनका कहना कि जी हम उठेंगे नहीं। और पहले भी सबने देखा कि जब ये 2014 में आए, इन्होंने धरने दिए तो इनको ये रेड जोन के अंदर आए, जिस रेड जोन के अंदर इन्होंने किसी को नहीं आने दिया अपने 3 साल इक़्तिदार में। JUI आए, उसको भी पहले ही से इन्होंने कहा कि जी इस जगह से आगे ना जाए। नून लीग आई, इस जगह से आगे ना जाए। पीपल्स पार्टी सबने एहतराम किया क्योंकि हुकूमत का काम होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बरकरार करे, कोई ऐसा काम ना करे। तो ये अपोजिशन को हुकूमत के साथ मिलके काम करना होता है और जो बताए गए रास्ते होते हैं उस पे बैठना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है जिस तरीके से बातचीत हो रही, क्या वो काबिल कबूल है? ठीक है, आप खुद कह रही हैं कि काबिल कबूल नहीं, होना भी नहीं चाहिए। आपने खुद कहा कि दूसरी चीज़ के अफरा तफरी तो है। इमरान खान ने किसी को नहीं बख्शा, किसी इदारे को नहीं बख्शा, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बख्शा। अखलाकियात का जो मुजाहरा उन्होंने किया आपको खुद पता है, मैं वो दोहरा नहीं सकता। एक पूरा उन्होंने प्रेशर डाला। कहा जा रहा था ये मिसकैलकुलेट किया है आपने या एस्टेब्लिशमेंट ने कि जब उसकी हुकूमत चली जाएगी तो उसमें वो पावर नहीं हुई। लेकिन उनको अभी भी एक सपोर्ट तो है, वो जितनी भी है सपोर्ट हैं, पॉपुलर भी हैं अभी तक। क्या कहेंगे? देखिए, जैसे आपने खुद अभी अर्ज किया कि वो उन्होंने हर इदारे को ना सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया बल्कि उस पर हमला किया। और इसी तरीके से उन्होंने ना सिर्फ हमले किए बल्कि
ہر چیز کو انہوں نے نقصان پہنچایا. اب آپ نے بات کی کہ مقبول ہے، مقبول اگر ہوتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرے کے لیے بات کی. آپ نے دیکھا چاہے وہ مرکزی الیکشن کمیشن ہو اسلام آباد یا چاروں صوبائی، عوام ان کے ساتھ نہیں نکلے. پھر چاند رات کا انہوں نے کہا کہ جی نکلیں گے اور پتہ نہیں کیا ہوگا. جب بھی لوگ ڈھونڈتے رہے کہیں نہیں نظر آئے. تو اب ان کو عوام پہچان چکے ہیں، عوام ان کو مسترد کر چکے ہیں، ان کے اپنے اراکین اسمبلی ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں. تو اب یہ کس بات پہ صرف اب یہ کہتے ہیں کہ جی عورتیں نکلیں، بچے نکلیں، میرے گھر سے نہیں نکلیں گے. آپ اس طرح جدوجہد نہیں کر سکتے. اس وقت اگر آئینی اور جمہوری طریقے سے اپوزیشن جو اس وقت کی تھی آج اس کو اقتدار میں، تو آپ کو تو اس کو ایکسیپٹ کرنا تھا، کیونکہ آپ تو بہت دنوں سے انتظار کر رہے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا. اور جب آیا تو عمران خان صاحب بہت خوش تھے کہ میں تو ان کو مزہ چکھا دوں گا. اور اس کے بعد انہوں نے 172 ممبرس پورا کرنے کے بجائے، آخری گیم کھیلنے کے بجائے انہوں نے آئین شکنی کی. اس وقت بھی قانون شکنی کی اور کروائی گئی، اور آج بھی کرائی جا رہی ہے اپنے ورکرز کے تھرو. اپنا خود وہ ترغیب دے رہے ہیں. تو ان پہ تو کیس ہونا چاہیے کہ ملک میں جو ہے انتشار پھیلانے کا، ملک میں افراتفری پھیلانے کا، آئین قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون نہ کرتے ہوئے ان پہ حملے کرنے کا، ان پہ تو سیدھی FIR ہونی چاہیے. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. بریک جو ٹائم تھی آپ بریک ہم بتا جو ڈسکشنز کرتے ہوتے